तो क्लास चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सब टॉपिक से जिसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। क्लास 1963 में एस्चेरिचिया कोलाई या फिर ई कोलाई जो कि एक काफ़ी फेमस बैक्टीरिया है उसके ऊपर रिसर्च वर्क हुआ और उसमें से दो एंजाइम्स निकाले गए। पहले एंजाइम को हमने नाम दिया मिथाइल एडिंग एंजाइम। ये एंजाइम क्या करते थे कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता था उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप्स को ऐड करते थे यानी कि CH3 ग्रुप्स को। दूसरे एंजाइम्स को हमने नाम दिया डीएनए कटिंग एंजाइम। ये एंजाइम डीएनए स्ट्रैंड्स को कुछ स्पेसिफिक जगह से कट करते थे। इन एंजाइम्स को हमने एक फर्दर नेम दिया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस। क्लास ये पिक्चर हिंड 2 नाम के एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक्टिविटी दिखा रही है। हिंड 2 क्लास सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था जो डिस्कवर किया गया था। क्लास ये जो आप डीएनए सीक्वेंस देख रहे हो ये हिंड 2 की रिकॉग्निशन साइट थी, यानी कि ये हमेशा डीएनए को स्पेसिफिकली इसी साइट पे कट करता था। कट करने के बाद ये डीएनए में ब्लंट एंड्स बनाता था। क्लास हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि ब्लंट एंड्स क्या होते हैं और स्टिकी एंड्स क्या होते हैं। तो तब के बाद से 900 से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को डिस्कवर किया गया है। क्लास अब हम जानेंगे कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की नेमिंग कैसे की जाती है। क्लास ये जो आप फोटो देख रहे हो ये एस्चेरिचिया कोलाई यानी ई कोलाई बैक्टीरिया की है। नेमिंग करने के लिए क्लास हम जीनस में से फर्स्ट लेटर लेते हैं और स्पीसीज एपिथेट में से फर्स्ट 2 लेटर्स लेते हैं, जैसे कि ई को R1। अब इसमें ECO जो हैं वो एस्चेरिचिया कोलाई के साइंटिफिक नेम से लिए गए हैं और R जो है वो उस स्टेन से लिया गया है जिससे इसे स्टेन किया गया था। 1 जो है वो रोमन न्यूमरल्स है, इंडिकेट करता है कि कौन से ऑर्डर में ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिराइव हुआ था। क्लास अब हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन के बारे में जानें। इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है एक्सोन्यूक्लियसिस, दूसरा है एंडोन्यूक्लियसिस। आप क्लास नाम से ही बता सकते हैं कि जो एक्सोन्यूक्लियसिस हैं वो डीएनए के एंड से न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करते हैं। एंडोन्यूक्लियसिस डीएनए के अंदर कुछ स्पेसिफिक साइट्स से न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करते हैं। क्लास अब हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के मैकेनिज्म के बारे में समझेंगे। आपके सामने एक प्लाज्मिड की पिक्चर है। इस प्लाज्मिड में जो ये डीएनए सीक्वेंस आपको दिख रहा है क्लास, ये एक रिकॉग्निशन साइट है। इसी रिकॉग्निशन साइट को एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एनालाइज करता है, स्कैन करता है। जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अपनी रिकॉग्निशन साइट को ढूंढ लेते हैं तब वो डीएनए के डबल हेलिक्स को बीच में से कट कर देते हैं। ये कट्स भी 2 टाइप के होते हैं जिनके बारे हम आगे पढ़ेंगे। क्लास रिकॉग्निशन साइट्स पैलिंड्रोमिक होती हैं। पैलिंड्रोमिक क्लास वो वर्ड्स होते हैं जिनको आप सीधा पढ़िए या उल्टा पढ़िए वो एक जैसे ही साउंड करते हैं, जैसे कि मलयालम। आप मलयालम को दोनों एंड से पढ़िए, आप पाएंगे कि ये दोनों एंड से ही एक ही वर्ड साउंड करता है। ऐसे ही क्लास रिकॉग्निशन साइट्स भी पैलिंड्रोमिक होती हैं जिनको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करते हैं और स्टिकी एंड बनाने के लिए ये पैलिंड्रोम को अनइक्वल जगह से काटते हैं। डीएनए कटने के बाद उन्हें जोड़ने का काम होता है डीएनए लाइगेज का। तो क्लास ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इन्हीं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हेल्प से बनते हैं, क्योंकि ये जो एंजाइम होते हैं ये इन प्लाज्मिड्स में स्टिकी एंड्स बनाने में हेल्प करते हैं। क्लास इन्हीं स्टिकी एंड्स पे हम अपना GOI या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच करके एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हैं। तो क्लास डीएनए कट करना तो हमने समझ लिया, लेकिन डीएनए कट करने के बाद जो फ्रैगमेंट्स बनते हैं उनको सेपरेट करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें डीएनए का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट चाहिए जो हमें आगे यूज़ करना है। तो क्लास इसके लिए हम यूज़ करते हैं एक टेक्निक जिसे हम कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्लास जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के apparatus में 2 टर्मिनल्स होते हैं। एक टर्मिनल होता है नेगेटिव, दूसरा होता है पॉजिटिव। हम डीएनए को नेगेटिव टर्मिनल पे लोड करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं क्लास, डीएनए में काफ़ी मात्रा में फॉस्फेट ग्रुप होता है जो कि उसे ओवरऑल नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है। तो होता यह है कि नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से डीएनए पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनस यानी कि एनोड की तरफ अट्रैक्ट करता है और उसी डायरेक्शन में मूव करता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए के छोटे फ्रैगमेंट्स बड़े फ्रैगमेंट्स के मुकाबले ज़्यादा आगे मूव करते हैं, जैसा कि आप इस जिफ में देख सकते हैं, क्योंकि साइज में छोटा होने की वजह से उन्हें जेल के थ्रू मूव करने में ज़्यादा आसानी होती है क्लास। तो क्लास ये है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का रियल लाइफ सिस्टम। सेपरेट होने के बाद
क्लास हम उन फ्रेगमेंट्स को इथीडियम ब्रोमाइड से ट्रीट करते हैं और अल्ट्रावायलेट लाइट के अंडर देखते हैं, जिस वजह से हमें डीएनए की इतनी इल्यूमिनेटेड पिक्चर्स दिखती हैं। ये जो भी आप ऑरेंज कलर के स्ट्रैंड्स देख रहे हो क्लास, ये डीएनए हैं जो अपने साइज के हिसाब से सेपरेट हुए हैं।